दोस्तों, अगर आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको भली भांति याद होगा कि रस्सी से बनी हुई भला यह चीज़ क्या है। 80-90 के दौर में किसान लोग इसका प्रयोग हल चलाते समय अपने बैलों को मुंह में बांधा करते थे, जिसके कारण बैल किसी हरी घास या फसल को देखकर लपकता नहीं था। याद है दोस्तों, बचपन के दिनों में अगर गांव में कोई कुत्ता पागल हो जाता था तो हम लोगों की माँ यह बात बोलकर डरा दिया करती थी कि अगर गलती से कहीं काट लिया तो तेरे को पेट में 14 इंजेक्शन लगानी पड़ेगी। उस समय तो एक सुई लेने से डर लगता था, 14 सुई सुनकर तो हालत ख़राब हो जाती थी। स्कूलों में जब कभी सर अचानक से कभी सूचना दिया करते थे कि कल स्कूल में कोई प्रोग्राम होगा, तो ये बात सुनकर हम सभी बच्चों को टेंशन हो जाती थी। तब हम लोग सर से पूछ ही लिया करते थे कि सर बस्ता लाना है या नहीं। अगर सर ना कर दिया करते तो खुशी का ठिकाना नहीं होता था। 80-90 के दौर में उन दिनों दीवारों में चिपके फिल्म का पोस्टर रहते या कोई सर्कस की, उसे रुककर पढ़ने में जो मज़ा आता था वैसी मज़ा अब कहाँ आती दोस्तों। 80-90 के दौर में उन दिनों 3 तरह के घर बने होते थे, एक फूस की, दूसरे खपड़े की और तीसरा पक्के वाली घर, जिसकी छत लोहे या लकड़ी की सहायता से बनाए जाते थे। ऐसी पुराना घर आपने भी ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उन दिनों इस तरह के घर हर गांव में हुआ करता था। ये बात सही है दोस्तों, हम लोग का बचपन ऐसे दौर में गुजरा जहाँ ना कोई लड़की की चाहत थी, ना ही पढ़ाई का बोझ, ना किसी तरह का टेंशन। बस अपने दोस्तों के साथ खुश रहा करते थे, उनके साथ खेलते खाते। लेकिन आज के इस दौर में छोटे छोटे बच्चे भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते हैं। सच में दोस्तों, वो दौर और उस दौर के सभी लोग कितने अच्छे थे। गांव के सभी लोग एक जगह बैठकर बातें करते, हंसी मजाक चलती थी, लेकिन कोई भी बात को लोग बुरा नहीं मानते थे। तो वहीं आज के इस दौर में लोग थोड़ा सा भी किसी से मजाक या कुछ बोल दे तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। पता नहीं आज के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया सच में कितनी बदल सी गई है। आज के दौर के बच्चे अपने दादा दादी को थोड़ा सा भी समय नहीं दे पाते हैं और ना ही उनसे कहानियाँ सुनाने का जिद किया करते। वे दिन भर पढ़ाई या मोबाइल में समय गुजार देते हैं। एक हम लोग थे जो रोज़ रात दादा या दादी से भूतों या परियों की कहानी सुनाने की जिद किया करते थे। हम लोगों की ज़िंदगी तब तक ही अच्छी थी जब ना हम लोगों के पास कोई मोबाइल था, ना गांव में बिजली आई थी और न ही किसी के पक्के घर थे। और जब चलती मालगाड़ी के डब्बे गिना करते थे, छैया छैया वाली मोबाइल बजाकर खुश हो जाते थे और 50 पैसे की मशीन के पानी पीकर भी फूले नहीं समाते। तब तक ज़िंदगी हम लोगों को बहुत ही अच्छी थी। ये सब चीज़ें तो आज भी बाज़ारों में मिल जाती है, आज भी लोग खाते हैं, लेकिन वो मज़ा कहाँ जब हम लोग खरीद कर नहीं बल्कि किसी दूसरे को पेड़ों से चुरा कर खाते थे। जैसे में शहतूत, जलेबी, कनेर, नीम, गूलर और न जाने कितने चीज़। आज भले ही हम लोग भी मॉडर्न चीज़ें अपनाने लगे हैं, खान पान से लेकर कपड़े तक, स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट घड़ी तक, लेकिन आज भी हमारे पापा पुराने दौर की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्हें दाढ़ी बनाने के लिए कोई महंगी क्रीम नहीं चाहिए, बल्कि वह तो साबुन से ही दाढ़ी बना लिया करते हैं। याद है दोस्तों, एक ऐसा भी दौर था जब हम लोगों का घर भी कपड़ों वाली होती थी। 3 या 4 सालों में उसके कपड़े किसी कारणवश ख़राब हो जाया करता था, तो पापा कुम्हार के यहाँ से नए कपड़े लाते और कारीगर के द्वारा कुछ इस तरह से नए कपड़े लगाए जाते थे। वो एक एक पल मुझे याद है, इस काम में कुछ हम लोग भी सहायता किया करते थे। जब उस दौर में किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो उन दिनों कुछ बसों में टीवी और डीवीडी लगी होती थी। ऐसी बसों में सफ़र करना हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता था। अगर कोई अच्छी मूवी या गाना चलती रहती और बीच में कोई खड़ा हो जाता था तो उस पर बहुत ही गुस्सा आता। 80-90 के दौर में उन दिनों गांव के लोग ऐसी बांस और फूस की सहायता से मचान बनाया करते थे, जहां गांव के लोग यहाँ बैठकर आराम किया करते, तो किसान लोग रातों में फसलों की रखवाली भी किया करते थे। 80-90 के दौर में
उन दिनों हम लोगों के पास एक ऐसा भी चाकू हुआ करता था जिसमें ढेर सारे टूल्स निकला करते थे। इन सारे टूल्स के बारे में हम लोग को उतना जानकारी तो नहीं होता था, फिर भी इसे लेकर घूमा करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि एक टूल्स का प्रयोग बोतल के ढक्कन खोलने के लिए किया जाता है। 1950 से 1960 के दौर में उन दिनों लोग अपने चुनाव का प्रचार कुछ इस तरह से बैलगाड़ी पे बैठकर किया करते थे। खेल के बारे में आप लोग को दिखाया था, लेकिन उस समय मुझे इसका नाम नहीं याद था। तो दोस्तों, इस खेल का नाम था पोसम पा, जिसको खेलते समय हम लोग कहा करते थे, पोसम पा भाई पोसम पा। डाकुओं ने क्या किया, 100 रुपये की घड़ी चुराई, 2 रुपये की रबड़ी खाई। अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। कुछ याद आया? हमारे बचपन के कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसे आज भी देखते हैं तो बचपन की यादों में चले जाते हैं। जैसे में हमारे चंद्रशेखर आज़ाद की ये फ़ोटो, जिसे हम लोग बचपन में खूब देखा करते थे, और ये गाय और बछड़े की फ़ोटो, जिसे हम लोग अधिकतर ट्रकों में देखा करते थे। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।